बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार कल रात थम गया। अब कल 11 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। यह बयान एनडीए के लिए मतदान से ठीक पहले बड़ा झटका साबित हो सकता है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख दलित नेता हैं। वे सुभा सपा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूपी में उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है और राजभर खुद योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री है। लेकिन बिहार चुनाव में सुभा सपा ने एनडीए के साथ गठबंधन नहीं किया, बल्कि पार्टी ने अकेले ही 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर व अरुण राजभर ने चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाएं की। उन्होंने एनडीए के खिलाफ खुलकर बोला। दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुभा सपा के उम्मीदवार एनडीए के खिलाफ मैदान में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुभा सपा के ये उम्मीदवार कई सीटों पर एनडीए या महागठबंधन के वोट बांट सकते हैं। इससे जीत के समीकरण बिगड़ सकते हैं। वहीं ओपी राजभर ने पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी बिहार में अपनी ताकत दिखाएगी, चाहे गठबंधन हो या अकेले लड़ना पड़े। लेकिन इन सब के बीच ओपी राजभर का बयान तब वायरल हुआ जब उन्होंने बिहार में महागठबंधन के जीतने की बात कह डाली। दरअसल ओपी राजभर ने कहा कि बिहार में अगर वोटिंग 60% से ऊपर हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को मजबूत बताया। यह बयान बम्पर वोटिंग की अफवाहों के बीच आया है। पहले चरण में वोटिंग अच्छी रही थी और दूसरे चरण में भी वैसे ही उम्मीद है। प्रथम चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा या एंटी इनकम्बेंसी का असर आएगा? देखिए, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। तो वही राजभर का ये दावा एनडीए के नेताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये विपक्ष को हौसला दे सकता है। इसके साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है, अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो बदलाव आएगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कई लोग इसे एनडीए के अंदरूनी कलह का संकेत बता रहे हैं। इसके बाद ओपी राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साध दिया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों दिल्ली से वृंदावन तक एक पद यात्रा कर रहे हैं, जो हिंदू एकता के नाम पर चल रही है। ओपी राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब हिंदू है, तो फिर कैसी दिक्कत है। लेकिन आजकल साधु संत लोग नेतागिरी करने के लिए ड्रामा करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब इनकी चर्चा बढ़ने लगेगी तो ये लोग राजनीतिक दलों में शामिल हो जाएंगे। चिन्मयानंद या साक्षी महाराज की तरह ये भी सांसद बन जाएंगे। देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है? इन नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए, पार्टी सांसद बन जाइए। फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद है यहाँ के साक्षी महाराज, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। ये बयान धार्मिक नेताओं की राजनीतिक पर सवाल उठाता है और बिहार की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा समर्थक इसे असंवेदनशील बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे साधु संतों के राजनीतिकरण का मुद्दा बना सकता है। वहीं ओपी राजभर के बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एनडीए के नेता चुप्पी साधे हैं, लेकिन अंदरूनी मीटिंग्स तेज हो गई हैं। महागठबंधन के नेता इसे अपनी जीत का संकेत मान रहे हैं। आपको बता दें कि सुभा सपा के 64 उम्मीदवारों में से कई पूर्वांचल से जुड़े हैं, जहां राजभर की पकड़ मजबूत है। पार्टी का फोकस दलित और पिछड़े वोटों पर है, जो बिहार में निर्णायक हो सकते हैं। जहां बिहार चुनाव का दूसरा चरण कल यानी कि 11 नवंबर को 34 सीटों पर होगा। कुल 243 सीटों वाले इस चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में 126 सीटों पर मतदान हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। सुभा सपा जैसे छोटे दलों के बयान और उम्मीदवार इस बार गेम चेंजर साबित भी हो सकते हैं। ऐसे में यह चुनाव बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। राजभर का बयान न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी की सियासत को भी प्रभावित करेगा। क्या सुभा सपा बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी? नतीजों का इंतजार ही जवाब देगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलर।